हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम। एक नए कोशिकाओं को हम लोग आज सीखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। आप जानते हैं कि जो हमारी सेल होती है, इस सेल्स के अंदर बहुत सारे इंट्रासेलुलर मशीन पाए जाते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, यानी कोशिका के अंग कहते हैं, पार्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। ठीक है, जो अपना काम करते हैं। जो इंट्रासेलुलर मशीन है उसी के लिस्ट में हम लोग कई सारे प्रीवियस वीडियो में पढ़े हुए हैं, यानी कि न्यूक्लियस को पढ़ लिए, को इससे जुड़े हुए एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम थे और फिर आपकी गोल्गी बॉडी थी। इन तीन कोशिकाओं को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लाइसोसोम। क्या लाइसोसोम? देखिए लाइसोसोम जो है ये सेल्स के अंदर पाया जाने वाला एक कोशिकांग है। क्या है? कोशिकांग है। एक थैलीनुमा क्या है कि कोशिकांग पाई जाती है। ठीक, इससे हम लोग क्या कहते हैं, वेस्कल कहते हैं। लाइसोसोम सेल के अंदर ठीक एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम लोग इंग्लिश में वेस्कल कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कुछ पदार्थ भरे होते हैं। ठीक, इन पदार्थ जो ये आपके पदार्थ भरे होते हैं तरल अवस्था में, इन हम लोग हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक, ऐसे में लाइसोसोम एक थैलीनुमा संरचना होती है जो सेल के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर तरल पदार्थ होता है जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऐसे एंजाइम होते हैं जो किसी भी पदार्थ को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, यानी कि गला सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे, कार्बनिक पदार्थ होंगे, उनके जो बंध होते हैं उस बंध को ये तोड़ते हैं और उसको सरल चीजों में बदलने का काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं आपके लाइसोसोम। ठीक है, तो ये जानना हम लोगों को लाइसोसोम, इसी आधार पर लाइसोसोम इसका नाम रखा गया है। यानी लाइसो, ये लाइसो जो शब्द है इसकी जो मीन है वो डाइजेस्टिव। लाइसो मीन डाइजेस्टिव एंड सो यानी कि सोमा लिया गया है। सोमा मीन बॉडी होती है। क्या होती है? बॉडी। बॉडी मतलब काय या शरीर, यानी कि सेल के अंदर पाए जाने वाली ऐसी बॉडी जो किसी भी पदार्थों को क्या कर सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है, यानी कि पचा सकती है। उससे हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव बॉडी कहते हैं, यानी कि पाचक काय कहते हैं। समझ में आया? लाइसोसोम ऐसी बॉडी होती है वेसिकल की जो किसी भी ऑर्गेनिक पदार्थों को डाइजेस्ट कर सकती है, इसी कारण इसका नाम लाइसोसोम रखा गया है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं कि लाइसोसोम की जो डिस्कवर्ड हुई है, यानी कि जो खोज की गई है, वो आपके डिस्कवर्ड बाय डी डुवे इन 1955। यानी कि एक साइंटिस्ट हैं आपके क्रिश्चियन डी डुवे नामक साइंटिस्ट ने 1955 में आपके लाइसोसोम की खोज की। ठीक है, ऐसे में कौन? क्रिश्चियन डी डुवे ने आपके 1955 में लाइसोसोम की खोज की। देखिए अब हम लोग जानते हैं ये किस सेल्स में पाई जाती हैं और किस तरह के सेल्स में नहीं पाई जाती हैं। तो लिखा गया फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, यानी कि जो सभी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। आप जानते हैं हम लोगों की जो सेल्स है वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स है। तो जो यूकैरियोटिक जो सेल है उन कोशिकाओं में आपके लाइसोसोम पाई जाती है। यही चीज लिखा गया है, फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना? बट जो मैमेलियन आरबीसी सेल्स होती है, ठीक है, मैमेलियन आरबीसी जो सेल्स होती है, मैच्योर आरबीसी जो सेल्स होती है, यानी कि लाल रुधिर जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है, आपके लाइसोसोम जो होता है वो एब्सेंट होता है। याद रखना कि जो मैमेलियन आरबीसी सेल्स होता है उसके अंदर लाइसोसोम जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी आपके लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। देखिए दो शब्द हैं, एक यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। देखिए यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के विषय में मैंने पूरे वीडियो में ही बनाया, इसको डिस्कस किया हुआ है। जो सेल की समस्त वीडियो बन रही है उसमें मैंने यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स को डीपली समझाया हुआ है। किसी तरह की भी कोई समस्या होने पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि ऐसे सेल्स जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है, और साथ ही जो सेल्स के इंट्रासेलुलर जो मशीन्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, जो रेटिकुलम, ये जो पार्ट्स हैं ये नहीं पाए जाते हैं, वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। बट ऐसे सेल्स जिसके डीएनए के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है ना,
और सेल के अंदर जो विभिन्न मशीन है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी जो है, ये सब पार्ट पाए जाते हैं, उसे हम लोग यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक। चलिए मैंने इसको बता दिया, और विस्तृत अध्ययन करने के लिए आप पूर्व की वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि लाइसोसोम जो होता है उसमें आपके लाइसोसोम की जो सेल होता है उस सेल्स के अंदर लाइसोसोम की कितनी संख्या होती है, तो ये अधिक से अधिक संख्या में भी पाए जाते हैं। कौन? लाइसोसोम सेल्स के अंदर। अगर सेल की बात किया जाए यानी कि लाइसोसोम की बनावट कैसी होती है, आप देख रहे हैं ये लाइसोसोम मैंने दिखाया है कि इस लाइसोसोम की बनावट आपको कैसी दिख रही है, सर्कुलर दिख रही है यानी कि वृत्ताकार दिख रही है, स्फेरिकल दिख रही है यानी कि गोलाकार दिख रही है। देखिए इसके अलावा ये इनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है यानी कि अनियमित आकार की इनकी बनावट होती है, ऐसी इस तरह की बनावट हो सकती है। तो ये क्या है, इरेगुलर शेप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर साइज की बात करें यानी कि कितने बड़े ये होते हैं तो वो आपके 0.25 से 0.50 माइक्रोमीटर, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी जो होती है, हमने कहा कि ये जो पदार्थ लाइसोसोम में पाया जा रहा है ये तरल अवस्था में पाए जा रहे हैं, बहुत सारे जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है यानी कि ये पदार्थ अम्लीय अवस्था में या फिर क्षारीय अवस्था में, तो ये मैंने लिखा है इसकी जो नेचर होती है वो एसिडिक अवस्था में पाई जाती है यानी कि अम्लीय अवस्था में पाई जाती है। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, क्या स्ट्रक्चर पढ़ते हैं यानी कि इसकी बनावट पढ़ते हैं, क्या होती है संरचना, इसके विषय में जानते हैं। देखिए मैंने एक चित्र यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है यानी कि दर्शाया है, लिखा गया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम यानी कि लाइसोसोम की संरचना और उसके कार्य, ये मैंने दिखाया है कि यानी कि इस चित्र में लाइसोसोम की जो संरचना है, उसकी जो बनावट है और उसके जो कार्य उसको मैंने दिखाया है। देखिए सपोज दैट मान लेते हैं कि ये एक सेल है, क्या है, सेल, उस सेल्स का अर्ध जो भाग है उस अर्ध भाग को मैंने दिखाया है, पूरे कंप्लीट सेल्स को नहीं दिखाया है, अर्ध सेल को दिखाया है। देखिए अर्ध सेल में आपको क्या दिख रही है, आधी न्यूक्लियस दिख रही है, हाफ न्यूक्लियस दिख रही है जो चारों ओर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरी हुई है। ठीक है, इससे जुड़ी हुई आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है। ठीक है, और जो सेल्स के बाहर मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है। ठीक है ना, और इस सेल्स के अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसमें बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, जीवद्रव यानी कि मैंने लिखा है साइटोसॉल, कोशिका द्रव पाई जा रही है। ठीक है, और फिर इसके अंदर आप देखेंगे लाइसोसोम, ये सब जो है ये सब लाइसोसोम लिखी गई है, और फिर लाइसोसोम की जो क्रिया होती है वो सब मैंने दिखाया है जो आपको एक एक करके बताएंगे। ठीक, तो लाइसोसोम जो होती है, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लाइसोसोम हमने बताया कि ये आपके थैलीनुमा संरचना होती है, कैसी, एक गोल थैलीनुमा संरचना होती है जो चारों ओर से एक सिंगल लेयर द्वारा घिरी होती है यानी कि लाइसोसोम एक थैलीनुमा संरचना होती है, लाइसोसोम एक थैलीनुमा संरचना होती है जो चारों ओर से सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा यानी कि एक कला द्वारा आपकी क्या है, घिरी होती है। और जो ये सिंगल मेम्ब्रेन है, जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस पदार्थ की बनी होती है, फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन की, ये भी उस पदार्थ की क्या होती है, बनी होती है। ठीक है ना, ऐसे में तो देखिए ये चीजें जो है ये बहुत सारी जो वेसिकल मिल रही हैं यानी कि थैलियां मिल रही हैं यहाँ सब, ये सब क्या है, ये लाइसोसोम ही है, क्या है, लाइसोसोम ही दिख रही है इसके अंदर। आप जानते हैं कि जो सेल्स के अंदर गाल्गी बॉडी पाई जाती है वो उस गाल्गी बॉडी के द्वारा ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। जो इसका सेल्स का जो प्रीवियस वीडियो था, इससे पहले का जो वीडियो था, उसमें मैंने गाल्गी बॉडी को लेकर काफी विस्तृत पढ़ाया हुआ है। उसमें मैंने ये क्लियर किया था कि जो लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो गाल्गी बॉडी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, गाल्गी बॉडी के द्वारा होता है। आप जानते हैं गाल्गी बॉडी जो होती है बहुत सारे मटेरियल्स को क्या करती है, प्रोसेसिंग करती है, उसको तैयार करती है, एक कार्य के योग्य उस पदार्थों को बनाती है। ठीक, क्योंकि जो ER होता है उस ER पे बहुत सारे मटेरियल्स का फॉर्मेशन होता है। क्या, जो ER होती है एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है, जहां पर आपने दो तरह का आपने देखा था, एक SER और दूसरा आपने देखा था RER। जो SER था उस पे वसीय पदार्थों का यानी कि लिपिड्स वाले चीजों का फॉर्मेशन हो रहा था, जबकि RER जो था उस पे प्रोटीन वाले पदार्थों का निर्माण हो रहा था। जो भी पदार्थ इस पे बनते थे, ER की जो नली थी फिर वहां से ER से वो पदार्थ जो थे एक थैली में भरकर आपके जीवी के पास पहुंचा दिए जा रहे थे, और जीवी जो थी उस पदार्थ को ले लेती थी यानी कि सिस्टर्नी में वो पदार्थ चले जाते थे। अब सिस्टर्नी के अंदर उन पदार्थों की क्या चलती थी, प्रोसेसिंग चलती थी यानी कि एक बढ़िया वाला पदार्थ बनाया जाता था उसको, जिससे कि वो कार्य में जाके पार्टिसिपेट कर सके वो पदार्थ। ठीक, तो वो जो पदार्थ होती है वो पदार्थ आपकी विभिन्न वेसिकल में भरती है और आगे जाती है, ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा इसी जीवी से कुछ विशेष पदार्थों को क्या किया जाता है, एक वेसिकल में बंद किया जाता है। उस वेसिकल को हम लोग क्या कहते हैं,
लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। और इस वेसिकल में जो भी पदार्थ भरे होते हैं वो क्या करते हैं? एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम किसी पदार्थ को डाइजेस्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको पचा सकते हैं, उसको गला सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसको तरल अवस्था में चेंज कर सकते हैं। तो ये लाइसोसोम होती है। लाइसोसोम 3 तरह की होती है, एक प्राइमरी लाइसोसोम, एक प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक। दूसरी जो होती है सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, और तीसरी जो होती है वो टर्सरी, क्या? टर्सरी लाइसोसोम। ये 3 तरह की क्या होती है? लाइसोसोम होती है, यानी कि लाइसोसोम होती है, ठीक है। ऐसा में तो प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो कौन से प्राइमरी लाइसोसोम है? चलिए, जो जीवी के द्वारा बनती है लाइसोसोम, और उस लाइसोसोम में एंजाइम जो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, जीवी द्वारा बने हुए लाइसोसोम जिसमें एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में पाए जा रहे हैं उसे हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है ना। इस पदार्थों को जो होती है लाइसोसोम वो भरकर क्या करती है? लाइसोसोम इन पदार्थों को, जो भी पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं उसको भरकर क्या करती है? सेल्स के द्वारा बाहर निकाल देती है, जो पाचन युग्म में काम करेंगे। चलिए, अब सेकेंडरी लाइसोसोम को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, सेकेंडरी लाइसोसोम ऐसी लाइसोसोम होती है, यहाँ आप देख रहे हैं ये सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम ऐसी लाइसोसोम होती है जो सेल द्वारा फेज किए गए, यानी कि भक्ष किए गए जो पदार्थ होते हैं उसके साथ जो लाइसोसोम जुड़ती है और फिर उसको गलाने लगती है, यानी कि अब एंजाइम जो लाइसोसोम जो होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में हो जाती है फेज किए गए वस्तु के साथ जुड़कर, तो उस लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। टर्सरी लाइसोसोम क्या होते हैं? जो तृतीयक लाइसोसोम, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो लाइसोसोम होते हैं। तृतीयक लाइसोसोम ये लाइसोसोम है जो रेसिडुअल बॉडी होती है, अपशिष्ट इकाई होती है, उस अपशिष्ट इकाई में एंजाइम जो होते हैं वो पदार्थों को गला चुके होते हैं लगभग, वो क्या है? आपके टर्सरी लाइसोसोम बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये लाइसोसोम जो है वो 3 तरह के पाए जा रहे हैं, हमने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए कि 3 चीजें हम लोगों को दिख रही हैं, यानी कि यहाँ पर 2-3 चीजें हम लोगों को दिख रही हैं, उसी चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। लाइसोसोम की संरचना समझ में आई कि लाइसोसोम क्या है? एक थैलीनुमा संरचना है जो सिंगल लेयर से घिरी होती है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भांति फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती हैं, ठीक। ऐसे में इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं जो झिल्ली से बनते हैं। ऐसे में अब जानते हैं इसकी कार्य क्या होते हैं, फंक्शन को हम लोग जानते हैं। क्या जीवी की क्या फंक्शन होती है सेल के अंदर? सॉरी, जीवी की नहीं, लाइसोसोम जो होती है उस लाइसोसोम की लाइसोसोम की सेल्स के अंदर क्या फंक्शन होती है। चलिए, क्या फंक्शन होती है उसी चीज को हम लोगों को यहाँ पर सीखना है। फर्स्ट फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, पहली पॉइंट हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक। हिंदी जो होती है इसकी ये होती है कि जो बाह्य पदार्थ होंगे, सेल के बाहर जो पदार्थ इसके समीप में आते हैं उन पदार्थों का पाचन, ठीक। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल यानी कि सेल से बाहर का जो पदार्थ है उनका डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। समझते हैं? देखिए, जब भी कोई पदार्थ, हानिकारक पदार्थ सेल के समीप में आता है, ले सकते हैं कोई बैक्टीरिया है, क्या बैक्टीरिया है, यानी कि जीवाणु है, वायरस है, जब इनके द्वारा हमें हानि पहुंचेगा तो इनसे बचाने के लिए क्या होगा, यानी कि सेल क्या कैसे इनसे अपने आप को बचाएंगे, ये हम लोग समझते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन या कोई और फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि विदेशी कण, ठीक, ये जब सेल के समीप में आते हैं या दूसरे खाद्य पदार्थ ये सेल के समीप में आते हैं तो सेल जो है वो सेल इसको क्या करती है, भक्ष कर लेती है, यानी कि फेज कर लेती है, और सेल इस पदार्थ को एक वेसिकल के अंदर बंद करती है, जिसे हम लोग फाइगोसाइटिक वेसिकल कहते हैं। यानी कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती हैं, जो भी कोई पदार्थ बाहर से आता है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ठीक, उनको क्या करते हैं, ये पकड़ लेते हैं और एक थैली में क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं, जिसे हम लोग फाइगोसाइटिक वेसिकल, यानी कि फेज मतलब खाना खा सकते हैं, उसको खा लेते हैं। और एक क्या है, ये सेल द्वारा खाने की प्रक्रिया है,
ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, फैगोसाइटिक वेसिकल। इस वेसिकल में इसको बंद किया जा रहा है, और जो फेज इसको क्या कर रहे हैं, सेल जो इसको फेज कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। यानी कि सेल द्वारा इस पदार्थ को अंदर की तरफ ग्रहण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। यानी कि एंडोसाइटोसिस द्वारा बैक्टीरिया या दूसरे पदार्थों को सेल क्या करती है, फेज कर लेती है, खा लेती है। अब खा लेती है तो उसको एक थैली में बंद करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइगोसोम। क्या कहते हैं, फाइगोसोम। ठीक, जो फाइगोसोम होती है, जो सेल्स के अंदर अब पहुंच जाती है, ठीक है, एंडोसाइटोसिस द्वारा जो सेल्स के अंदर पहुंच गई है, अब सेल्स के अंदर जो उपस्थित प्राइमरी लाइसोसोम होती है, ये प्राइमरी लाइसोसोम आप देख रहे हैं, प्राइमरी जो लाइसोसोम है, ये प्राइमरी लाइसोसोम इस फाइगोसोम के साथ जाके क्या करती है, जुड़ जाती है। जब जुड़ जाती है कौन, प्राइमरी लाइसोसोम, किसके साथ, फाइगोसोम के साथ, तो फिर ये करती क्या है कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी कि जो जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, उन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को इसके फाइगोसोम के अंदर पहुंचा देती है। क्या करती है, फाइगोसोम के अंदर पहुंचा देती है, ठीक है ना। अब हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होते हैं, ये काम क्या करते हैं, एंजाइम अब एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के बाद ये एंजाइम्स जो भी बैक्टीरिया हैं या फिर कोई और फॉरेन पार्टिकल्स है, बाहर के कण हैं, उसको करते क्या है कि ये डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस अंग का, इस कोशिकांग का नाम ही है डाइजेस्टिव बॉडी। तो ये क्या करते हैं, उस पार्ट को, उस सेल्स को या बैक्टीरिया को या दूसरे फेज की गई पदार्थों को क्या करते हैं, गलाने लगते हैं, यानी कि उसको डाइजेस्ट करने लगते हैं, ठीक है ना। अब जब दोनों मिल जाते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम एंड फाइगोसोम, तो उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। दिखा रहा है ना, ये क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक। अब एंजाइम जो होते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं, जो भी फेज की गई यानी कि भक्ष की गई, खाई गई जो पदार्थ होती हैं, उसको डाइजेस्ट करने लगते हैं, यानी कि पचाने लगते हैं। जब वो पूरी तरह पच जाता है, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो इंपॉर्टेंट चीजें सेल्स के अंदर पहुंच जाती हैं। बाकी जो अनडाइजेस्टेबल होती हैं, यानी अपची जो चीजें होती हैं, वो एक थैली द्वारा आगे की ओर बढ़ाई जाती हैं, जिसे हम लोग रेसिडुअल बॉडी कहते हैं, इसे हम लोग टर्शियरी लाइसोसोम भी कह सकते हैं। तो जो अपशिष्ट काय होती है, यानी कि रेसिडुअल जो बॉडी होती है, ये क्या करती है, आगे की ओर बढ़ती है सेल में, और बढ़ने के फलस्वरूप जाके क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाती है। क्या करती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि जो द्रव कला है, उससे जाकर ये जुड़ जाती है। जब ये जुड़ जाती है, तो इस वेसिकल के अंदर क्या है, रेसिडुअल बॉडी है, यानी कि ये रेसिडुअल बॉडी, यानी कि इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ है, अनडाइजेस्टेबल, क्या है, अनडाइजेस्ट या फिर जो वेस्ट मटेरियल से जो पचने के बाद शेष रह जाते हैं, वो है ये वेसिकल क्या की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ गई, और जुड़ने के बाद ये जो पदार्थ होते हैं, वो सेल से बाहर क्या किए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। सेल द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को, ठीक है, बाहर निकालना, सेल से बाहर निकालना ही क्या कहलाती है, एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। तो ये पहली प्रक्रिया है, यानी कि डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स। तो इस कदर हमें समझ में आया कि जो लाइसोसोम होती है, वो लाइसोसोम क्या करती है कि जो भी रोगाणु होते हैं, यानी कि जो पैथोजेंस होते हैं, उन पैथोजेंस को पूरी तरह गला के खत्म कर देती है। इस कारण उन पैथोजन का सेल पर अटैक नहीं हो पाता है, और सेल जो होती है वो सुरक्षित रहती है हमारी, ठीक है। तो जो हमारी, यानी कि जो हमारी आर्मी सेल्स होती हैं, यानी कि जो हमारी लड़ने वाली सेल होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट सेल। क्या, लिम्फोसाइट सेल्स जो होती है, ये हमारी क्या होती है, डिफेंस सेल्स होती है, रक्षा वाली सेल्स होती हैं। इनमें लाइसोसोम जो होगा वो काफी अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि ये क्या करती हैं, रोगाणुओं को फेज करती हैं, नष्ट करती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं लीवर में आपकी कुफर सेल्स पाई जाती है, वो भी रोगाणुओं को क्या करती है, लीवर कुफर सेल, और ठीक है ना। तो ये क्या है कि आपके इन रोगाणुओं को क्या करती है, फेज करती हैं, और लाइसोसोम फिर क्या करता है कि ये जाके उस फाइगोसोम से जुड़ता है और पूरी तरह उसको गला देता है। इस कारण ये सेल पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाती है, यानी कि जब पूरी तरह वो गली जाती है तो उनका प्रभाव कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह आपने देखा कि ये रोगाणु से भी हमें प्रोटेक्ट कर रही है, यानी कि सुरक्षित कर रही है। पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या है कि दूसरी स्टेप है ऑटोलिसिस। क्या है, ऑटोलिसिस, यानी कि स्वानिष्टीकरण। क्या, स्वानिष्टीकरण, ठीक है ना। यानी कि स्वानिष्टीकरण में ऑटोलिसिस में देख सकते हैं
कि सेल जो है वो सेल्स के जो पार्ट, यानी कि आप जानते हैं कि जो सेल्स होती है वो सेल्स अपनी काम करती रहती है। कभी कभार सेल्स डेड हो गई, क्या हुई, डेड हो गई, तो इस कंडीशन में क्या करती हैं कि ये जो पार्ट होती है ना, ये पार्ट अपना ऑटोलिसिस में काम करती है, यानी कौन, लाइसोसोम काम करती है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो ये जो ऑटोलिसिस होती है, इस ऑटोलिसिस में क्या किया जाता है कि जो भी सेल डेड होती है, यानी कि मरी हुई जो सेल्स होती है, उस मरी हुई सेल्स पर क्या करता है, ये लाइसोसोम वहां पर फट जाता है और फटने के फलस्वरूप वहां के सेल्स को पूरी तरह क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, यानी कि खत्म कर देता है। इस कारण या फिर जहां आप देख सकते हैं जो घाव वाले सेल्स होते हैं, उन घाव वाले सेल्स पर ये क्या करेगी, लाइसोसोम फट जाएगी और वहां के आसपास की जो सेल्स होती हैं उसको डाइजेस्ट कर देगी, यानी कि पूरी तरह उसको पचा देगी। इस वजह से जो माइक्रोब्स होंगे वो माइक्रोब्स उस पार्ट पर आएंगे तो उन्हें किसी तरह की सेल्स नहीं मिलेगी और वो क्या करेंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, वृद्धि नहीं कर पाएंगे, यानी कि जब सेल ही नहीं मिलेगी तो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह क्या करती है, ये हमें रोगाणुओं से भी बचाने का काम करती है। तीसरी स्टेप में हम देख सकते हैं कि डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मटेरियल, क्या, डाइजेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर मटेरियल। ठीक, तीसरी स्टेप महत्वपूर्ण है, डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मटेरियल्स। चलिए ये जानते हैं, यानी कि इंट्रासेलुलर क्या होता है, इंट्रा मतलब अंदर, इनर, और सेलुलर मतलब सेल, कोश के, यानी कि कोशिका के अंदर के जो पदार्थ होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में काम करती है कौन, लाइसोसोम, पचाने में काम करती है। कैसे, देखिए सेल्स के जो विभिन्न पार्ट है वो अपना काम करते रहते हैं, काम करने के फलस्वरूप वो क्या करते हैं, डेड भी हो सकते हैं, यानी कि नष्ट भी हो सकते हैं। सेल में वो रहेंगे तो इससे क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इस कंडीशन में जो होती है लाइसोसोम क्या करती है कि जो भी सेल्स के अंदर जो कोशिकांग जो भी डेड अवस्था में होते हैं उनको क्या करती है, जाकर ये डाइजेस्ट करती है और सेल में उसको क्या करती है, पूरी तरह उसको सफाया करने का काम करती है। इस कदर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में ये जो मैं बता रहा हूं आपको कि जो भी सेल्स के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, जब भी वो नष्ट हो जाते हैं या फिर इन्फेक्शस हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, तो ये क्या करती है, लाइसोसोम जाकर उसके साथ जुड़ जाती है और उस कोशिकांग को क्या करती है, डाइजेस्ट कर देती है, यानी कि पूरी तरह उसको पचा देती है, खत्म कर देती है सेल के अंदर से, ठीक है ना। इसके अलावा जब भी सेल्स के अंदर मटेरियल्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, जब भी सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो सेल के अंदर जो उपस्थित आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, उसको भी डाइजेस्ट करने लगती है और डाइजेस्ट करके सेल को क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करने का काम करती है, ठीक है ना। असल में तीसरी जो एक और जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूं कि जो ये आपकी क्या है कि जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम सेल की सुसाइडल बैग है। क्या है, सुसाइडल बैग है, यानी कह सकते हैं ये कोशिका की आत्महत्या की थैली होती है। क्या होती है, इस लाइसोसोम को हम लोग सेल की, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। यानी इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से कभी कभार जो सेल होती है उस सेल्स की हत्या हो जाती है, यानी कि उस लाइसोसोम उस सेल्स के जान उस सेल्स को डेड कर सकता है या फिर उसकी सेल्स को हत्या कर सकता है, इसलिए इसका नाम दिया गया क्या, आत्महत्या की थैली, ठीक है। देखिए मैंने कहा था कि जो आपके लाइसोसोम होती है उस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाई जाती है जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को डाइजेस्ट करती है, ठीक, जो आपके एक लेयर द्वारा घिरी होती है। अगर किन्हीं कारणों से लाइसोसोम की जो ये वॉल होती है फट जाए, टूट जाए, तो इसके अंदर जो उपस्थित हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे। क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे साइटोसॉल में। जब ये एंजाइम फ्री हो जाएंगे तो सेल्स के अंदर उपस्थित जो विभिन्न पार्ट हैं उस विभिन्न पार्ट्स को ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने लगेंगे। जब वो पार्ट डाइजेस्ट होना शुरू कर देंगे सेल के विभिन्न पार्ट, तो सेल क्या होगी, डेड हो जाएगी, यानी कि इसकी वजह से सेल की क्या होगी, हत्या होगी। इस कारण लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सेल की आत्महत्या की थैली, ठीक है ना। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पुनः किसी टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। देखिए जो भी मैंने पढ़ाया शायद आपको समझ में आया होगा। आई होप, उम्मीद करते हैं मैं कि ये वीडियो काफी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। आगे भी आपके जो भी
सेल्स की वीडियो में वो अपलोड होते रहेंगे। तो जो भी आपके नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि जो भी न्यू वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो जल्दी से आपको रिसीव होते रहे। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।